गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लास के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का भक्ति काल, और भक्ति काल में हम पढ़ रहे हैं सैगुण भक्ति काव्य धारा। तो इसके जो अन्य कवि हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक व शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारी जो भी वीडियो में गलती हो उसको हम सुधारने का प्रयास करें। तो अगला कवि है हमारा कुंभन दास। जन्म 1478 ईस्वी में, और मृत्यु कुंभन दास यानी इनका जन्म 1468 ईस्वी में है, मृत्यु 1583 ईस्वी में है। जन्म स्थान जमुनावती, उत्तर प्रदेश। विशेष तथ्य यानी कुंभन दास का जन्म है वो 1468 ईस्वी में, मृत्यु 1583 ईस्वी में, और जन्म स्थान पूछा जाता है तो जमुनावती, उत्तर प्रदेश में। तो इनकी विशेष तथ्य हैं, यानी ये अष्टछापी कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास के बाद दूसरे प्रसिद्ध अष्टछापी कवि माने जाते हैं। इनके द्वारा कोई रचित पद तो संकलित नहीं है, इनके द्वारा कोई स्वतंत्र रचना तो उपलब्ध नहीं है, परंतु इनके द्वारा दो पदों का संकलन किया गया है। दो पदों का संकलन किया गया है। पहला पद है काकरोली, विद्याप्रयाग, विद्याप्रयाग संकलित पदों का संग्रह। कुल कितने पद है इसके अंदर? 186 पद। दूसरा है नाथ द्वार पुस्तकालय, द्वारा संकलित पद। इसमें पदों का संग्रह
367 पद हैं। कितने पद हैं? 367 पद हैं। कुंभन दास बल्लभाचार्य के सबसे पहले शिष्य माने जाते हैं। और दीक्षा ग्रहण 1492 ईस्वी में। कुंभन दास यानी कुंभन दास का जन्म है वो 1468 ईस्वी में होता है। जन्म 1468 ईस्वी में और मृत्यु है वो 1583 ईस्वी में। जन्म स्थान पूछा जाता है तो जमुनावती उत्तर प्रदेश में। ये अष्ट छापी कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। पूछा जाता है कि अष्ट छापी कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि कौन है, तो कुंभन दास हैं। सूरदास के बाद दूसरे प्रसिद्ध अष्ट छापी कवि भी माने जाते हैं। इनके द्वारा कोई स्वतंत्र रचना तो उपलब्ध नहीं है, परंतु इनके द्वारा 2 पदों का संकलन किया गया है। वे 2 पद हैं यानी काकरोली विद्या प्रयाग संकलित पदों का संग्रह। इसमें कुल 186 पद हैं। कितने पद हैं? 186 पद हैं। दूसरी है नाथ द्वार पुस्तकालय द्वारा संकलित पद। इसमें पदों का संग्रह है 367 पद हैं। कुंभन दास है वो बल्लभाचार्य यानी बल्लभाचार्य के सबसे पहले शिष्य माने जाते हैं। और दीक्षा ग्रहण कब की थी? 1492 ईस्वी में। कब की थी? 1492 ईस्वी में। बल्लभाचार्य। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे लिखो। सम्राट अकबर इनके पदों से अत्यधिक प्रभावित हुए। अत्यधिक प्रभावित हुए। और अकबर ने कुंभन दास को फतेहपुर सीकरी बुलाया। वहां उन्होंने एक पद सुनाया। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत आवत जावत पनहिया टूटी।
बिसरी गयो हरि राम। सम्राट अकबर इनके पदों से क्या थे, अत्यधिक प्रभावित थे। और अकबर ने क्या है, अकबर ने कुमन दास को फतेहपुर सीकरी पदों को सुनाने के लिए बुलाया था। तो उन्होंने वहां एक पद सुनाया था कि भगतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटे बिसर गयो हरि नाम। तो ये पद किसके द्वारा सुनाया गया है, ये कुमन दास के द्वारा सुनाया गया है। और किसको सुनाया था, अकबर को सुनाया था। अगला कवि आता है कृष्णदास। जन्म 1496 ईस्वी में, मृत्यु 1578 ईस्वी में। जन्म स्थान चिलोत्रा, अहमदाबाद, गुजरात। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी जुगलबान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सम्राट अकबर के पदों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। किसके पदों से हुए थे, कुमन दास को। तो वहां उन्होंने क्या है, भक्तन को कहा सिकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटी बिसर गयो हरि राम, ये पद सुनाया था। ये पद बार बार पूछा जाता है कि ये पद किसके द्वारा सुनाया गया है, तो कुमन दास के द्वारा। अगला आता है कृष्णदास, यानी इसका जन्म है वो 1496 ईस्वी में है, मृत्यु 1578 ईस्वी में है। जन्म स्थान चिलोत्रा, अहमदाबाद, गुजरात है। प्रमुख रचनाएं है जुगलबान चरित, इंपोर्टेंट, और भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। ये तीन रचनाएं इनकी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जुगलबान चरित है वो किसकी रचना है, तो हमारा आंसर रहेगा कृष्णदास। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कृष्णदास अष्टछापी कवियों में सर्वाधिक खुसरांग बुद्धि, बुद्धि के कवि माने जाते हैं। और सर्वाधिक खुसरांग बुद्धि होने के कारण बल्लभाचार्य ने उसे श्रीनाथ मंदिर
की सेवा का दायित्व सौंपा था। और सभी अधिकार दिए जाने के कारण, सभी अधिकार दिए जाने के कारण ये अधिकारी के नाम से जाने जाते थे। इनकी मूल भाषा गुजराती थी। परंतु अत्यधिक मेहनत करके उसने ब्रज भाषा पर पूर्ण अधिकार कर लिया। परमानंद दास, जन्म 1493 ईस्वी और मृत्यु 1572 ईस्वी। जन्म स्थान कनौज। इनकी भी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, यानी परमानंद दास की कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इनकी भी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। कृष्णदास है वो एस्ट छापी, यानी एस्ट छापी कवियों में सर्वाधिक कुशरांग बुद्धि के कवि माने जाते हैं। प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि कुशरांग बुद्धि के नाम से कौन सा एस्ट छापी कवि माना जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा कृष्णदास। और सर्वाधिक कुशरांग बुद्धि होने के कारण वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर, यानी श्रीनाथ मंदिर की सेवा का दायित्व उनको सौंपा था। और सभी अधिकार दिए जाने के कारण ये अधिकारी नाम से भी जाने जाते हैं। पूछा जा सकता है कि अधिकारी नाम से कौन सा कवि जाना जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा कृष्णदास। इनकी मूल भाषा पूछी जाती है तो मूल भाषा गुजराती थी। कृष्णदास की मूल भाषा कौन थी? गुजराती। और अत्यधिक मेहनत करके उन्होंने क्या है, ब्रज भाषा पर भी पूर्ण अधिकार कर लिया। परमानंद दास, इनका जन्म है वो 1493 ईस्वी में है, मृत्यु 1572 ईस्वी में है और जन्म स्थान कनौज। इनकी भी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनके द्वारा रचित पदों का संकलन
परमानंद पद के नाम से परमानंद पद के नाम से संग्रह किया गया है। इन संग्रह को परमानंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 835 पद हैं और विशेष तथ्य यानी इसके विशेष तथ्य ये सूरदास के बाद दूसरे प्रसिद्ध वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास और नंददास के बाद तीसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी भक्ति पद्धति माधुर्य भाव और शुद्ध रूप से मुक्त काव्य शैली का प्रयोग। और इन्होंने क्या है अपने पदों में है वो कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। इनके पदों में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। इनके द्वारा रचित पदों का संकलन है वो परमानंद पद यानी परमानंद पद के नाम से संग्रह किया गया है। इन संग्रहों को परमानंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल पद पूछे जाते हैं तो 835 पद हैं। ये सूरदास के बाद दूसरे प्रसिद्ध वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरदास के बाद वात्सल्य रस के दूसरे प्रसिद्ध कवि कौन से हैं, तो परमानंद दास यानी काव्य सौष्ठ की दृष्टि से ये सूरदास और नंददास के बाद तीसरे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। काव्य सौष्ठ की दृष्टि से देखा जाए तो परमानंद है वो सूरदास और नंददास के बाद तीसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी भक्ति पद्धति है वो माधुर्य भाव की है। कैसी है? माधुर्य भाव की। और शुद्ध रूप से मुक्त काव्य शैली का प्रयोग किया है। शुद्ध रूप से मुक्त काव्य शैली का प्रयोग किसने किया है? परमानंद ने। इनके पदों का में कृष्ण की बाल रूप का वर्णन हुआ है, यानी कृष्ण की बाल रूप का वर्णन किसके पदों में किया गया है? परमानंद के पदों में। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
गोविंद स्वामी। जन्म 1505 ईस्वी। मृत्यु 1585 ईस्वी। जन्म स्थान अंतरी गांव भरतपुर राजस्थान। इनकी भी क्या है, कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। इनकी भी कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिली। इनके द्वारा रचित पदों का संकलन गोविंद स्वामी के नाम से किया गया है। इसमें कुल 252 पद हैं। विशेष तथ्य, ये सूरदास के बाद दूसरे प्रसिद्ध संगीत कवि माने जाते हैं। अकबर का दरबारी कवि तानसेन ने गोविंद स्वामी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने पंद्रह सौ 35 ईस्वी में विठलनाथ को अपना गुरु बनाया और वर्ज क्षेत्र में माहौल नामक स्थान पर रहने लगे। वहीं उन्होंने कुछ कदम के पेड़ लगवाए। और वह स्थान गोविंद स्वामी कदम खड़ी के नाम से जाना जाता है।
गोविंद स्वामी, इनका जन्म 1505 ईस्वी में, मृत्यु 1585 ईस्वी में। और जन्म स्थान अंतरी गांव भरतपुर राजस्थान, यानी राजस्थान का एकमात्र कवि है अष्टछाप में शामिल गोविंद स्वामी। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिली है और इनके द्वारा रचित पदों का संकलन है वो गोविंद स्वामी के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल कितने पद हैं? कुल 252 पद हैं। ये सूरदास के बाद दूसरे प्रसिद्ध संगीतक कवि माने जाते हैं, यानी सूरदास के बाद दूसरे प्रसिद्ध संगीतक कवि कौन है? गोविंद स्वामी। और अकबर का दरबारी कवि तानसेन गोविंद स्वामी से ही क्या है, संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने 1535 ईस्वी में विठलनाथ को अपना गुरु बनाया था। किसको बनाया था? विठलनाथ को अपना गुरु बनाया था और वही वर्ध क्षेत्र में रहने लगे थे। पूछा जाता है कि वर्ध क्षेत्र में महावल नामक स्थान पर रहने लगे और वहीं उन्होंने कुछ कदम के पेड़ लगाए थे, यानी कदम के पेड़ या वृक्ष लगवाए थे और वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खड़ी के नाम से जाना जाता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगा कर लिखो। राजस्थान से 172 अष्टछापी कवि कौन है? गोविंद स्वामी। चतुर्भुजदास जन्म 1530 ईस्वी में, मृत्यु 1585 ईस्वी। जन्म स्थान जमुनावती, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं इनकी चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला, हित जू की मंगल, द्वादश, भक्ति प्रताप, मधुमालती। चतुर्भुजदास, इनका जन्म कब हुआ था? 1530 ईस्वी में और मृत्यु 1585 ईस्वी में। अगर जन्म स्थान पूछा जाता है तो जमुनावती, उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचना है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। कीर्तनावली है, दान लीला है, हित जू की मंगल, मोस्ट इंपोर्टेंट।
और द्वादश यश है, भक्ति प्रताप है, मधु मालती है। ये क्या है, कुमन दास का सबसे छोटा बेटा है और कुमन दास ने ही उसे क्या है, विठलनाथ का शिष्य बनाया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगा कर लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये सभी रचनाएं इन्हीं के द्वारा रचित मानी जाती है। परंतु डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अंतिम तीन रचनाएं किसी अन्य कृष्ण भक्त कवि चतुर्भुज की मानी जाती है। ये कुमन दास के सबसे सबसे छोटा बेटा बताया गया है। और कुमन दास ने ही इनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे विठल दास का शिष्य बनाया। अगला कवि आता है चित्त स्वामी। जन्म 1515 ईस्वी में, मृत्यु 1583 ईस्वी में। जन्म स्थान मथुरा। ये प्रारंभ में अपनी युवावस्था
उदंड स्वभाव के माने जाते थे। उदंडी स्वभाव होने के कारण ये उदंड चित्तू चौबे के नाम से जाने लगे। और विठलनाथ की भक्ति के चमत्कारी से प्रभावित होकर पुष्टि मार्ग को अपनाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है, ये सभी रचनाएं इन्हीं के द्वारा रचित मानी जाती है, परंतु डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अंतिम 3 रचनाएं है वो कृष्ण भगत कवि चतुर्भुज अन्य चतुर्भुज की मानी जाती है। तो ये कुम्मन दास के सबसे छोटे बेटा माना जाता है। कुम्मन दास का सबसे छोटा बेटा कौन सा है? चतुर्भुज दास है। और कुम्मन दास ने ही इनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे विठलनाथ का शिष्य बनाया था। चित्तू स्वामी यानी इनका जन्म पूछा जाता है तो 1515 ईस्वी में है, मृत्यु 1583 ईस्वी में है, जन्म स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में। ये प्रारंभ में क्या है, अपनी युवावस्था में उदंड स्वभाव के माने जाते थे और उदंडी स्वभाव होने के कारण ये उदंड चित्तू चौबे के नाम से भी जाने लगे। और विठलनाथ की भक्ति के चमत्कारी से प्रभावित होकर उन्होंने क्या है, पुष्टि मार्ग को अपनाया और विठलनाथ का शिष्य बना। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।